देखिए क्लास, यहाँ आपके पास आज मौसम ख़राब है, बारिश का है, तो उस वजह से जो कीड़े वगैरह, जो मक्खी वगैरह हैं, ये काफ़ी परेशान कर रही हैं। इस वजह से मैं वीडियो आज कुछ दिनों के लिए, जब तक ये मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक हम वीडियो पेजेस पे ही बनाए थे। तो देखिए क्वेश्चन चैप्टर 2 की HLP। ठीक है, HLP के मैंने 12 क्वेश्चंस पहले अपलोड कर दिए हैं। आपको मेनली ये क्वेश्चन नंबर 12 से 22, मतलब ये वाले हैं, वन यहाँ से लेके 12 तक मैं करवा चुका हूँ। ये पेज आपको कंप्लीट करना है। इस पेज से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम में तो आप मेरे पास भेजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 30 में आपका करवा दूंगा। तो मैंने जो फेयर नोटबुक में करवाया है वही हम यहाँ रिवीजन करेंगे। बाकी कोई भी आपका डाउट है तो पूछिए जल्दी से। देखिए सबसे पहले पी ऑफ एक्स दे रखा है हमें। पी ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ए माइनस बी, ए माइनस सी, प्लस एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, प्लस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको 3 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ए बी सी, जो तीनों रियल नंबर्स हैं। ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। तो पहले मैं पुट करता हूँ कि x इज इक्वल टू ए। पुट, जैसे x इक्वल टू ए वैसे ही b पुट करना है, वैसे सी पुट करना है। देखिए क्या होगा। अगर मैं x की जगह a पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ए माइनस सी। नीचे भी a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ये देखिए x की जगह a पुट किया तो a माइनस सी, ए माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस ए। ये हो जाएगा a माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस बी। ये देखिए a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, a माइनस सी से a माइनस सी कैंसिल, बच गया 1 1। a माइनस ए हो जाएगा 0 0, ही किसी से भी मल्टीप्लाई 0। ये हो जाएगा a माइनस ए 0 0, ही किसी से मल्टीप्लाई 0, तो आंसर आ गया 1। x इक्वल टू बी पुट करके देखिए, b पुट किया तो b माइनस बी हो जाएगा 0। देखिए लास्ट में b माइनस बी हो जाएगा 0, प्लस में ये देखिए b माइनस सी, बी माइनस सी से b माइनस सी कट जाएगा, b माइनस ए, बी माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही x इक्वल टू सी पुट करेंगे तो ये देखिए c माइनस सी, एक्स माइनस सी है ना, तो x की जैसे ही रखा c माइनस सी 0। ऐसे अगले पे आइए c माइनस सी इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट पे आइए c माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस बी। तो ये नीचे से ऊपर वाला कट के आ जाएगा 1। तो हर बार आंसर आपका 1 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। फिर इसने बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स लेनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली मैंने, एक्स स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बेसिक फॉर्म होती है। अब इसने बोला इस इक्वेशन में जब मैं एफ ऑफ 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 पुट कीजिए, a मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई में 2 प्लस c, तो आंसर आ रहा है 10। एफ ऑफ 2 पे 10 और एफ ऑफ माइनस 2 पे -2, तो 2 का स्क्वायर ही हो गया 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 10। अब एफ ऑफ -2 बोला इसने, एफ ऑफ -2 पुट कर देते हैं, a मल्टीप्लाई में -2 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई में -2 प्लस c इज इक्वल टू -2 बोला है, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 10। नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, माइनस 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 माइनस, सी से सी कैंसिल, 4a से 4a कैंसिल, -2b हो जाएगा -4b, -2 -10 हो जाएगा -12, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, b की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा x का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू बताइए। x का कोफिशिएंट यहाँ b है तो मुझे b की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू 3 आ गई। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 15th स्क्वायर रूट। आप ये वर्ड ध्यान रखिए कि स्क्वायर रूट लेना है। देखिए 0.75 का क्यूब बाय में 1 माइनस
0.775, 1 माइनस 0.75 प्लस ये हो गया 0.75 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1, इस पूरे का स्क्वेयर रूट। अब एक छोटा सा चेंज किया मैंने इस क्वेश्चन में, थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए क्या किया है, 0.75 अकेला लिखा था, उसको मैंने लिख दिया 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा। फिर इधर लिखा था 1 अकेला, तो मैंने 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, और ये बीच में 0.75 का स्क्वायर लिखा था, इसको 0.75 का स्क्वायर ही लिखा है। अब आइए नेक्स्ट, ये ऊपर वाले आंसर की ये लाइनें हैं और ये स्क्वायर रूट की लाइन है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी जब भी प्लस माइनस होता है फ्रैक्शंस के बीच में तो हम एलसीएम लेते हैं, तो पूरे के नीचे एलसीएम ले लिया 1 माइनस 0.75, ये आ जाएगा 0.75 का क्यूब प्लस ये 1 माइनस 0.75 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 0.75 मल्टीप्लाई में 1 ऐसे, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट इस तरह से। अब ये देखिए, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ये हो जाएगा 0.75 का क्यूब, ये पहले वाला, प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हो गया हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, रूट के नीचे आ जाएगा 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो आएगा 0.25, इससे ये कैंसिल, 1 का क्यूब हो गया हमारे पास 1, नीचे का पॉइंट हमने 2 0 ऊपर भेज दिए, नीचे आ गया 25 रूट के अंदर, 25 से 100 को काटा 4, और 4 का रूट होता है हमारे पास 2। ध्यान से देख लीजिए, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आइडेंटिटी बनाई, कौन सी आइडेंटिटी वो लिखी, फिर इससे इसको काटा, इसका पॉइंट हटा के ऊपर जीरोस भेजे, कैंसिल किया, लास्ट में स्क्वायर रूट किया। तो 3 क्वेश्चंस आपके ये हो गए, 13, 14, 15। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कुछ इस तरह से, एक्स वाई जेड नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखिए 16 को थोड़ा और इजी बना लेते हैं। देखिए x बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स आपको 7 दे रखा है। फिर देखिए y बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई प्लस एक्स बाई जेड आपको 9 दे रखा है। मैंने आगे पीछे लिख दिया तो देख लेना, बाकी यही दे रखे हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये इसको b मान लो, इसको c मान लो, 3 अलग अलग अल्फ़ाबेट मान लो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बाई वाई मल्टीप्लाई वाई बाई जेड प्लस वाई बाई जेड मल्टीप्लाई जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स बाई वाई इक्वल टू 9। देखिए कैसे लिखा, क्यों लिखा मैंने, ये देखते हैं। देखो y से अगर मैं y को कैंसिल कर दूँ, z से z को कैंसिल कर दूँ, x से x को कैंसिल कर दूँ, तो ये देखिए x बाई जेड ये रहा, y बाई एक्स ये रहा, प्लस z बाई वाई ये रहा, तो ये इक्वल टू 9 था, तो इसको भी इक्वल टू 9 रख दिया। तो ये हमारे पास a की वैल्यू जो हमने यहाँ माना है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में b, ये b मल्टीप्लाई c, ये c मल्टीप्लाई a इक्वल टू 9। अब क्वेश्चन पे आइए, एक बार ये आउटपुट कर लीजिए, एक बार a प्लस बी प्लस सी दोनों साइड स्क्वेयर कर दीजिए, इधर 7 का स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू में ए बी, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ये होता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू 7 का स्क्वेयर 49। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर को एज इट इज़ रखा, 2 मल्टीप्लाई में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये हमारे पास 9 है, इक्वल टू 49, 2 9 हो गया हमारे पास 18, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 18 इक्वल टू 49, प्लस का 18 उधर जाके माइनस, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ये हो जाएगा हमारे पास 49 में से 18 माइनस किया तो आ गया 31। अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे, क्वेश्चन में हमसे वैल्यू इसकी पूछी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3। तो एक काम ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ये है एक्स बाई वाई का होल क्यूब प्लस वाई बाई जेड का होल क्यूब प्लस जेड बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3।
एक बात बताइए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दे रखा है -3 के आगे ए बी सी आइडेंटिटी जो होती है वो यही होती है कि ए ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, एक्स बाई वाई का क्यूब प्लस वाई बाई जेड का क्यूब प्लस जेड बाई एक्स का क्यूब -3 इंटू में एक्स बाई वाई बाई जेड जेड बाई एक्स, ये पूरी आइडेंटिटी ये होती है। लेकिन ये आगे वाला लिखा क्यों नहीं? क्योंकि एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, जेड से जेड कट गया, 1 बचा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई सिर्फ 3 आ गई। तो आइडेंटिटी हमें ये वाली लगानी है, इस पूरे को काट के 1 बन गया, इसलिए उसने वो पूरा लिख के नहीं दिखाया। तो ये है हमारे पास ए क्यूब, ये हमारे पास बी क्यूब, ये हमारे पास सी का क्यूब -3, ये आगे वाले क्या हैं ए बी सी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास ये रही 7, लिख लीजिए 7। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू 31 अभी निकाली है, और माइनस कॉमन ले लूँ अगर मैं सभी में से, तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, ए बी बी सी ए सी, तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए, इसकी वैल्यू कितनी है 9 है। तो ये सॉल्व कर लीजिए, 7 31 में से 9 माइनस किया 22, 22 7 ज़ा 154, ये हमारा आंसर। फिर आई क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब इसने बोला, ये देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, जहाँ जहाँ आपको ये ए दिखाई दे रहा है एफ ऑफ ए, तो इस ए को चेंज करके 1 कर दीजिए। देखिए तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2, ठीक है, इनटू में एफ ऑफ ए माइनस एक्स था, उसको 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। मुझे एक तो x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। देखना, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा f ऑफ 0 प्लस 0 में हाफ प्लस करोगे तो 1/2, और 1 में से 0 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा f ऑफ 1। 1 में से 0 माइनस किया तो 1 ही आ गया, ठीक है, इक्वल टू 1 है। यहाँ मैं पूरे के नीचे एलसीएम ले लेता हूँ 2, तो ये आ जाएगा 2f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 इक्वल टू 1। ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 2 डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 इक्वल टू 1। ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया तो इक्वल टू 2 आ गया। फिर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, f ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1/2 हो गया हमारे पास 3/2, f ऑफ 1 माइनस 1 हो गया हमारे पास 0 इक्वल टू 1। फिर एलसीएम ले लीजिए 2 इंटू में एफ ऑफ 1 प्लस 3f ऑफ 0 इक्वल टू 1। ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2f ऑफ 1 प्लस 3f ऑफ 0 इक्वल टू 2। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन में एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ f ऑफ 1 के आगे 2 लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। कोफिशिएंट सेम करने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 f ऑफ 0, f ऑफ 0 के नीचे लिख लेते हैं f ऑफ 0, 2 की f ऑफ 1 से मल्टीप्लाई 2f ऑफ 1 प्लस में, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 हो गया। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल, 3 माइनस 4 हो गया माइनस f ऑफ 0 इक्वल टू 2 माइनस 4 हो गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, f ऑफ 0 इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब f ऑफ 0 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, या फिर इस इक्वेशन में, या फिर इस इक्वेशन में। तो देखिए 2f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 इक्वल टू 2 आया था, f ऑफ 0 की जगह 2 पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस f ऑफ 1 इक्वल टू 2, 4 प्लस f ऑफ 1 इक्वल टू 2, f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई -2, f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई +2, और इसकी वैल्यू आ गई -2। अब क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर चलिए। क्वेश्चन में निकालनी है 2f ऑफ 0 3f ऑफ a, तो 2f ऑफ 0, जहाँ जहाँ a है वहाँ हमें f ऑफ 1 लिखना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, a से सॉल्व नहीं होगा। तो 2f ऑफ 0, 2 मल्टीप्लाई में f ऑफ 0 की वैल्यू 2, 3 मल्टीप्लाई में f ऑफ 1 की वैल्यू -2, तो 4 - 6 -2 आपका इसका आंसर है।
फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इस पे आइए। इस क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस ए 17, हाँ 17 हो गया हमारा 18। 18th क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस ए। क्यू ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस बी। इसने बोला x माइनस वन। देखिए पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x माइनस वन दे रखा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो फैक्टर इसका भी होगा और इसका भी होगा। अगर फैक्टर x माइनस वन है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको एक बार इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 आ गई, x इक्वल टू 1 आ गया। तो दोनों इक्वेशंस में एक बार इसमें और इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस ए, और जब कोई फैक्टर दे रखा हो तो वो इसको 0 बनाएगा। तो 1 माइनस 5 प्लस ए इज इक्वल टू 0, माइनस 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। ऐसे x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 का स्क्वेयर माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस बी इक्वल टू 0। 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 3 प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस बी इक्वल टू 0, और b की वैल्यू आ गई प्लस का 2। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू आ चुकी है, तो दोनों इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4। ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। दोनों इक्वेशंस के फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टर बीच वाले के टुकड़े करके। तो मैं जल्दी जल्दी वो फैक्टर्स लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये तो हो गया p ऑफ x के फैक्टर इक्वल टू ये क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स के, मतलब ये p ऑफ x के फैक्टर, ये क्यू ऑफ x के फैक्टर। दोनों में देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x माइनस वन आ रहा है आपका। अब आइए हमें इसका k ऑफ x क्वेश्चन में दे रखा है, k ऑफ x दे रखा है हमें LCM। अब LCM के बारे में आपको पता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको हम रिपीट में लिख देंगे। जैसे x माइनस वन दो बार था, उनमें से कॉमन वाला एक बार लिख दिया, जब कॉमन नहीं है उनको भी लिख दिया। अब इसने क्वेश्चन में बोला कि k ऑफ x के अंदर मुझे x माइनस वन को ऐड करना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्यू p ऑफ x ये दे रखा था, क्यू ऑफ x ये दे रखा था, a भी पॉजिटिव इंटीजर हैं। फिर उसने बोला HCF दे रखा है दोनों का x माइनस वन, k ऑफ x दे रखा है LCM किसका, p ऑफ x और q ऑफ x का। अब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है। अब आगे बोला इज 1, क्या दे रखा है, k ऑफ x इज 1, सम ऑफ द रूट्स ऑफ x माइनस वन प्लस k ऑफ x, x माइनस वन प्लस k ऑफ x का सम ऑफ रूट्स निकालना है। देखिए इधर अगर मैंने x माइनस वन ऐड किया k ऑफ x में, तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी ऐड कर लेते हैं। x माइनस वन को ऐड कर दिया, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस फोर। अब इसके जो भी रूट बनेंगे इसको सॉल्व करने पे, उसका हमें सम बताना है रूट्स का। तो दोनों प्लस के इधर और प्लस के इधर x माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो ये बन गया 1 प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर। यहाँ आइडेंटिटी लगी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये x माइनस वन, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वन, ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9, 8 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया x माइनस वन, ये हो गया x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, क्योंकि एक ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, अगर इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करके जब, मतलब क्योंकि मुझे सम ऑफ रूट्स निकालने हैं तो इनको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू एक आ गई 1, यहाँ से वैल्यू आ गई 3, यहाँ से वैल्यू आ गई 3, सम निकालेंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 19, 18 हमने कर लिया, 19 पे आइए। 19 में देखिए इसने क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, कोई 3 नॉन जीरो नंबर, 0 नहीं होने चाहिए कोई भी नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर होने चाहिए। तो मैं a इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, c इज इक्वल टू माइनस 3 ले लेता हूँ। आपको जो लेना आप ले सकते हैं नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कि सर यही नंबर क्यों लिए, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस उनका सम 0 आना चाहिए और इन तीनों में से कोई भी नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 + 2 - 3 = 0, ठीक है, क्योंकि तीनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब मुझे पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू = दे रखा है a² + b² + c², और इधर r की वैल्यू दे रखी है a⁴ + b⁴ + c⁴। अब जो मैंने a b c लिया है वो यहाँ पुट कर देते, 1 का स्क्वायर a1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, ऐड किया तो ये आ गया 14। ऐसे ही r निकालते हैं, 1⁴ 1, 2⁴ 16, -3⁴ करेगा even आ जाएगा 81, ऐड किया 98। अब आइए क्वेश्चन के ऑप्शंस पे, क्यू² 2r, क्यू² 2r, क्यू² 2r, सभी जगह क्यू² और 2r ही दिखाई दे रहा है। तो मैं एक बार क्यू² निकाल लेता हूँ। क्यू² आ गया 14 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 196। इधर से r दे रखा है तो 2r निकाला तो 98 × 2, ये आ गया मेरे पास 196। तो यहाँ से क्यू² और यहाँ से 2r दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। कौन से वाला हो गया? बी ऑप्शन ठीक हो गया। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। देख क्वेश्चन नंबर 20 में वैसे तो बहुत बड़ी इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इसका एक छोटा सा शॉर्ट सा सॉल्यूशन है, एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें दे रखा है कि x⁴ 135 दे रखा है, x⁴ 125 दे रखा है, -x⁴ 115 दे रखा है, +x⁴ 5 दे रखा है, +1 दे रखा है। अब इतनी बड़ी इक्वेशन को हम सोल्व करने तो बैठेंगे नहीं कि डिवाइड करने बैठे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर मैं इसको इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को x³ - x से डिवाइड करूं तो मुझे ये बताइए जो रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री क्या होगी। तो पहले जिससे डिवाइड करना उसको =0 पुट कीजिए, x कॉमन ले लिया, x² - 1। अब x, ये देखिए x² 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर =0, x ये हो गया x + 1, ये हो गया x - 1, a² - b² a + b × a - b। तो यहाँ से x =0 आ गया या 1 आ गया या -1 आ गया। x - 1 को =0 पुट किया, प्लस का आ गया, प्लस वाले को पुट किया तो माइनस का आ गया। x की 3 वैल्यूज आ गई, 3 पावर थी तो 3 वैल्यूज तो आ गई। अब x की वैल्यूज इसमें पुट कर करके देखेंगे, वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, रिमाइंडर के बारे में बात करनी है। किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जो होता है मेनली वो इस फॉर्म में होता है, ax + b की फॉर्म में होता है। अब ax + b की फॉर्म में है तो इस रिमाइंडर की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो रिमाइंडर की जो डिग्री है हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डिग्री ऑफ रिमाइंडर Rx = 1। ये रिमाइंडर जो है उसकी डिग्री 1 है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 21 आप करेंगे। जितने भी इस इक्वेशन के नॉन ज़ीरो रूट्स होंगे उनका सम करना है। पहले x⁴ 5 है, पूरे इक्वेशन में कोई नंबर पुट कीजिए, इसका सॉल्यूशन 0 हो जाए, उसके फैक्टर से डिवाइड कीजिए, फिर x⁴ 4 आएगा, फिर नंबर पुट कीजिए, उससे डिवाइड कीजिए, अगर वो 0 बना दे तो फिर उससे पावर 3 आ जाएगी, फिर 3 से आगे 2, फिर 2 के बाद 1, ऐसे सॉल्व करते जाइए। फिर एक क्वेश्चन नंबर 22 ये वक्त कर लीजिए, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। 22 में बोला एक प्लेन है पॉलिनोमियल जिसका एक कर्व बन रहा है y = p of x, y = p of x। तो x एक्सिस के रिगार्डिंग एक प्लेन बन रहा है, ठीक है। अब प्लेन बन रहा है तो कर्व जो बन रहा है वो पासिस थ्रू 2, 2 एंड 4, 5। किससे पास कर रहा है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। ऐसे कितने कर्व होंगे जो इन दोनों से पास करेंगे, ठीक है। तो देखिए x = 2, y = 2 अगर मैं बना के देखूं तो ये 1, 1, 1, 4 तक, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। 2 के सामने पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 2, 4 और 5 के सामने पॉइंट यहाँ लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट से सीधी लाइन नहीं जा सकती है, कोई कर्व नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसके 0 सॉल्यूशन होंगे। ये देखिए पहला ऑप्शन 0, कितने कर्व्स जाएंगे? 0 कर्व्स जाएंगे। अब इस पेज पे आइए। इस पेज में से मैंने अभी तक फिलहाल कोई क्वेश्चन करवाया नहीं, बाकी आप एक बार डाउट अगर आपको कोई आए तो पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।